हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी हम खाना बन गया है और आज बनाने वाले हैं चिप्स, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रहे थे लेकिन बनाए नहीं, तो सोच रहे हैं कि आज बना दें, क्योंकि नहीं तो अभी दुकान पे जाना रहेगा। अभी मैं आलू छील रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी, फिर चिप्स को उबालूंगी, उसके बाद धूप में डाल के फिर नहाऊंगी, चली जाऊंगी दुकान पे। तो हमारी लाइफ में जो भी मैटर चल रहा है, चलने दीजिए, देखते हैं कब तक चलता है। वीडियो देख के सब बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, तो फड़फड़ाइए, देखते हैं कौन कितना फड़फड़ाता है। बाहर का अगर कोई फालतू कमेंट करता है तो ठीक है मेरी वीडियो में, क्योंकि भाई मैं उसे नहीं जानती हूँ, ना वो मुझे जानता है, ना मेरा मैटर जानता है, तो वो कमेंट करेगा ही, जाहिर सी बात है। क्योंकि अच्छे लोग अच्छा सोचते हैं, बुरे लोग बुरा सोचते हैं। अगर रिलेशन का कोई भी गलत कमेंट किया तो समझ लो उसकी माँ बहन हम एक कर देंगे और जाके केस भी करेंगे उसके खिलाफ। पहले तो उसके कमेंट का स्क्रीनशॉट रखेंगे, उसके बाद जाके केस करेंगे, पहले FIR करेंगे। क्योंकि मेरे बाहर का करता है तो ठीक है, रिलेशन का होगा वो कौन होता है करने वाला, चाहे जो भी हो। मैं किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे जितना बने अपने आप को। और खासकर मेरे हस्बैंड के लिए, और वो जो अगर मेरा कोई उसका जासूस वीडियो देख रहा है ना, तो जाके मेरा वीडियो जो है शेयर कर देना, वो भी देख लेना, सुन लो। जब केस लड़ना था तो कॉल क्यों कर रहे हो? लड़ रहे हो तो लड़ लो ना, केस लड़ रहे हो तो लड़ लो, या तो केस ही लड़ ले, या तो फिर बातें कर लेते। जब बात ही करना था तो केस क्यों किए आगे आगे कूद के? जब बात से ही मैटर सुलझ जाता तो फिर केस के पास क्यों गए, केस करने क्यों गए? जब केस किए हो तो केस लड़ो। अब मैंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, करो जो करना है। अब जो हो रहा है वही होगा, जो नहीं चाहे थे वो भी होगा। बहुत दिमागदार बन रहे हो। कॉल किया था तो मैं बोली कि मेरे पास कॉल मत करो, जब केस लड़ रहे हो तो लड़ लो, तो बोल रहा है कि केस चलने दो, बात करते रहो। हम बेवकूफ़ दिख रहे हैं ना कि केस चल रहा है, बात करें। मैंने कहा कॉल मत करना, तो बोला करेंगे, तो करो। मैंने नंबर ही डाल दिया ब्लैक लिस्ट में, करो, देखते हैं कैसे करते हो, करो, बतियाएंगे तुमसे। इतने महान लोग हैं, आगे आगे जाके कोर्ट केस किए हैं, और बात करने के लिए भी उतावले हो रहे हैं। जब आगे आगे जाके केस कर दिए तब नहीं समझ में आ रहा था, केस कर रहे हैं, दो बच्चा लेके कैसे वहाँ जौनपुर तक आएगी जाएगी? वहाँ कमा के दे रहे हो क्या कि हम रोज़ बच्चे को लेके खर्चा नहीं लगता है? दो बच्चे को लेके आना जाना जौनपुर से, तब नहीं सोचे थे? बोल रहे हो केस चलने दो, बात करो, चूती दिख रहे हैं हम तुमको? या तो केस ही लड़ते या तो फिर बात ही कर लेते। जब बात से अगर सुलझ जाता, नहीं सुलझता तब जाके फिर करते जो करना था। लेकिन नहीं, अब जब किए हो तो लड़ो, तो लड़ो, हम भी देखते हैं। कैसे क्या होता है। जब अगर कुछ होता, अगर केस किए हो, मैं नहीं जाती तो मेरी वारंट जारी होती, पुलिस मुझे लेके जाती, तो कौन छुड़ाता? तुम्हारा बाप कि हमारा बाप? पैसा किसका लगता, हमारे माँ बाप का कि तुम्हारे माँ बाप का? ये सब नहीं सोचे? बड़े आए हो, बात करने वाले बने हो, मीठे मीठे,
माँ माँ बहन के आगे देख के तो जैसे लगता कि मुझे जानते ही नहीं, पहचानते नहीं। माँ बाप और बहन को लेके रहो ना, उनको ही लेके रहो, मुझे मत लेके रहो, मुझे छोड़ दो, मैं रह लूँगी। क्यों जी खा रही हूँ तो नहीं देखा जा रहा है? तुम्हारी माँ बोल रही है कि अरे 10,000 कमाती है। 10,000 कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ, ऐसे नहीं कमा लेती हूँ, ठीक है? एक तरफ रहो, सोच रहे हो कि अच्छे भी बने रहें और एक तरफ गला दबा रहे हो, सोच रहे हो मरे भी ना और गला भी दबा दें। जब बाप मारा, बाप से एक बार भी पूछे कि हाँ पापा क्यों मारे हो? बड़े होशियार बने हो, आए हो बात करने, आओ हम बात करेंगे। क्यों करेंगे? करेंगे, इतना अच्छा अच्छा काम किए हो तो बात तो करेंगे ही ना, सबसे बात करेंगे। क्योंकि तुम लोग इतने अच्छे अच्छे काम किए हो तो बात तो करना ही पड़ेगा। अब तक तो मेरी माँ कब से बोल रही थी मुझे दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन अब मैं करूँगी दूसरी शादी, ठीक है? जाओ, मेरा वीडियो जिसको दिखाना है दिखा दो, जिसको बताना है बता दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी लाइफ है। दूसरी शादी करूँ या भाग जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन अब करना ही पड़ेगा दूसरी शादी। तेरी बहन कमेंट की थी ना, जिसका नाम पूनम है, कमेंट की थी ना, तेरा बाप घर जमाई ढूंढा था, मेरा बाप तो कमाने वाला दामाद ढूंढा था। तो बाप माँ को कमाई लेना था ना दामाद का, तो कमाने वाला दामाद क्यों नहीं ढूंढते? और रही बात घर जमाई की, घर जमाई हो या कमाने वाला, घर जमाई तो और ज़्यादा अपने परिवार का इज्जत करता है, भले ही क्यों ना कमाता ना हो, लेकिन इज्जत तो करता है। तो तुम लोगों को अंदर तो वो भी संस्कार नहीं है कि कम से कम इज्जत करें। मैंने कुछ मांगा नहीं था कभी, जो मांगा था वो मिला भी नहीं, जो कभी मैंने कुछ मांगा नहीं, उल्टा मैं ही दी हूँ। किसी को ज़रूरत पड़ी है ना, मांगे तो मैं ही दी हूँ उल्टा। करो, देखते हैं क्या करते हो, मुझे भी करने आता है। जाऊंगी मैं, एक शर्त पे जाऊंगी, वो भी जो है छोड़ दिया। 2 शर्त है, दो शर्त में से अगर एक शर्त पूरी हो जाती है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। पहला शर्त ये है कि केस ख़त्म करो और फाइल ला के मुझे ख़त्म करने का फाइल दो और 2 लाख रुपए दो, तब आओ लेके चलो, मैं चलूँगी। और अगर वो नहीं हो पाता है, दूसरे के लिए मैं ये भी तैयार हूँ जिसके साथ मुझे बदनाम किए हो। अपने पापा को भेज देना ये वीडियो, उनको दिखा देना। तुम्हारा बाप चारों तरफ गाया हुआ है ना, हमारा दमदवा। तो अगर वो आएंगे ना, बोल देंगे कि हाँ चलो जाओ अपने घर पे रहो या कुछ भी, धूप लग रहा है। अगर वो आके बोल देते हैं कि नहीं जाओ अपने घर पे, या मतलब एक बार वो मेरे घर पे आए और हमसे बोलें, वो बोल देंगे कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बोल देंगे तो हम चले जाएंगे न। मैं 1 रुपया नहीं लूँगी, दुकान बेचूँ चाहे फेंकूँ चाहे कुछ भी करूँ, अगर वो मेरे घर पे आ गए तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन उनको लेके आओ, क्योंकि जो तो जाहिर सी बात है, इंसान अपने पति का ही कहना करेगा ना, क्योंकि वो मुझे रखा है तो वो ही मेरा पति है ना, बड़ा वाला दामाद ही मेरा पति है, तो मैं अपने पति का ही कहना करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी? पति मेरा है,
रह रहा है तुम्हारी बेटी और बहन को लेके। तो मैं देखती हूँ वो रहती कि मैं रहती हूँ। दिखा दूंगी, बस ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, बस लगन ख़त्म हो जाए उसके बाद। लगन ख़त्म होने के बाद मैं दिखा दूंगी। जब कोई चीज़, कोई झूठ को सही कहे तो उसको सही ही करके दिखाओ, तब लोग कहें तो अच्छा लगे, हाँ मैंने किया है इसलिए लोग मुझे कह रहे हैं, तब कहना सब लोग, तब अच्छा लगेगा, हाँ मैंने किया है तो सब कह रहे हैं मुझे। क्या मेरी शादी नहीं होती? तुम्हारे बाप को अच्छी लड़की चाहिए था, ऐसा चाहिए था, वैसा चाहिए था, मेरी भी शादी हो जाती, ऐसा नहीं है। लड़का भी देखा गया था, बात भी हो गई थी। इलाहाबाद में बैंक मैनेजर था, लेकिन मुझे शादी करनी नहीं। क्यों शादी करूं? जिससे 2 बच्चे हैं वो नहीं रख रहा है तो क्या हुआ? जिससे बदनाम हूँ उसके पास जाके रहूंगी ना। देखती हूँ वो कैसे मना कर देता है, कैसे नहीं रखेगा, मुझे नहीं रखेगा, ज़बरदस्ती रहूंगी मैं। और तुम्हारी बहन और बेटी को मैं भेजूंगी वहाँ से, देखो कैसे आती हैं। बस 2-3 महीने और इंतज़ार करिए, उसके बाद खुद ही दिख जाएगा कि मैं क्या चाहती हूँ और मैंने क्या कर दिया, तो सबके समझ में आएगा। कोई किसी के लिए बैठा नहीं रहता है, ठीक है? उसका बाप बोल रहा था हमारे बेटवा का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाली हैं। नहीं, तुम्हारे बेटवा का धमकी सुने ना, क्योंकि वो कमा के मुझे दे रहा है, कमा के मुझे खिला रहा है, तुम लोग खिला रहे हो ना। धमकी ना सुनो तो क्या करूं? बोल दो, अब बात करें, देखते हैं कैसे बतियाते हैं। 2 तारीख को आया था, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मैंने पूछा कि वहाँ कोर्ट में कौन कौन आएगा, तो बोले कि मेरे पापा आएंगे। इतना इंसान झूठ बोलता है, जब पापा आने वाले तो मम्मी कहाँ से आ गई? अरे वही चीज़ ये बता देते कि मम्मी भी आएगी, क्या मैं मना कर देती कि मेरा मना करने से कोई नहीं आता? पता नहीं कैसा धूप आ रहा है चेहरे पे। भगवान को फिर लाना पड़ेगा। देखो ये बहुत है। ए ब्रश के खाना खा चला। पूरा एकदम ना खोपड़ी जो है एकदम सनका दिए हैं। सन फिर भी सोचता था कि चलो जाने दो, अच्छा जाने दो, जाने दो। सही कहा गया, जो थोड़ा सा दबता है ना इंसान, उसको सोचते हैं कि एकदम से दबा के खत्म ही कर दे। हमारी बहन जो आई है बोली थी कि हाँ वो पागल है, उसी तरह मैं भी आके बताई थी कि हाँ क्या क्या हरकतें हैं, लेकिन मेरे घर वाले के अंदर वो संस्कार नहीं है कि हाँ तुरंत छोड़ दो, जाने दो। हमारे घर वाले ये बोले कि जाओ रहो, आज नहीं कल हो सकता है कि सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। चलो लड़का अच्छा नहीं तो क्या हुआ, माँ बाप तो अच्छे हैं। माँ बाप से शादी नहीं हुई है, हम भी पहले ही मना कर देते थे, लेकिन इंसान अपने घर परिवार माँ बाप का इज्जत देखता है, तो वही चीज़ मैंने किया था। लेकिन अब कुछ नहीं देखना है ना, बहुत देख लिया, सब खत्म हो गया। 3 को आया था, उसके बाद 2 को आया था, 3 को तारीख थी, उसके बाद से एक भी दिन कॉल नहीं किया। कभी कभी सुबह, कभी कभी शाम को SMS कर देता था। और फिर मेरी आदत है, मैं सुबह व्हाट्सएप नहीं खोलती हूँ,
शाम को कभी कभी 10 बजे, नहीं तो 9:30 तक मेरा व्हाट्सएप शाम को बंद हो जाता है, मैं नहीं खोलती हूँ। फिर सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही खोलती हूँ मैं व्हाट्सएप। तो एसएमएस आता है, मैं देखती ही नहीं। अगर मैंने देख भी लिया मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके बाद से नहीं याद आया। कल याद आया 2-3 दिन बाद, पता नहीं किसके कहने पे फ़ोन कर रहा है। जो इंसान सामने से मेरी गलती ना रह के भी मुझे डांटता था, वो इंसान माँ बहन के खिलाफ वीडियो देख के, या जो भी मैंने बताई है वो सब वीडियो देख के पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा है कि मेरे पास कॉल कर रहा है। क्या गर्ज है उसकी, वही ऊपर वाला जाने क्या गर्ज है। शायद यही गर्ज होगा कि उसको नहीं रखेंगे तो मेरे जीजा के साथ भाग जाएगी। 100% यही गर्ज है उसकी। हाँ, तो मैं वही करने वाली हूँ, अब मैं वही करूँगी। जाऊंगी, देखते हैं, रोको अब। दिमाग खराब हो गया मेरा। जाओ, उसको अपने दामाद को लेके आओ, बड़े वाले को। पैसा नहीं लेंगे। अगर वो आके बोल दिया एक बार कि हाँ चलो, तुरंत चल देंगे। चाहे मुझे मारो, चाहे खा डालो वहीं, कुछ भी करो, मेरे नसीब में जो होगा मैं रहूँगी। लेकिन ऐसे मैं जाने वाली नहीं हूँ। ऐसे केस फाइल ख़त्म करो, 2 लाख रुपए दो दुकान का, तब लेके चलो। अगर वो आ गया बोल देगा तो मैं दुकान का पैसा बेचूंगी, जो घाटा लगेगा मेरी माँ भरेगी, चाहे जैसे करेगी, चाहे जो करेगी। बोलो, हम लोग देखेंगे क्या करना है। लेकिन ऐसे नहीं जाने वाले हैं। ऐसे केवल उड़ो, फड़फड़ाओ, कुछ भी करो, नहीं जाएंगे। सब इंसान की इज्जत होती है, लेकिन नहीं, हम लोगों की कहाँ इज्जत है। केवल तुम लोगों की ज़्यादा इज्जत है, हम लोग तो इज्जत वाले हैं नहीं। हम लोगों की कहाँ इज्जत है। इज्जत होती तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती ना, इतना ज़्यादा गिराया नहीं जाता। बिना किसी चीज़ का प्रूफ रहे या बिना किसी कोई चीज़ देखे, ऐसे कोई किसी को गिराता नहीं। जब बिना देखे गिराए हो तो फिर उसका परिणाम हम सही करने वाले हैं। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, तब समझ में आ जाएगा। जिसको बहुत ज़्यादा खजुली हो रही है ना, सब शांत हो जाएंगे। इंसान तब तक सहता था, और अब नहीं सहूंगी मैं भी। कोई मुझे 4 मारेगा, मैं 2 ही मार पाऊंगी, लेकिन मैं भी मारूंगी। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी वैसा करूंगी अब। क्योंकि वो भलाई का ज़माना नहीं रह गया। और जो मेरे चक्कर में पड़े, पहले वो अपने घर का, अपनी भाई बहन भतीजे सबका देख ले, उसके बाद मुझे कहने आए। जब रस करो वो था जबर था रहा था। अरे पानी किटिया में रहा तो वाला बना था। पर मम्मी वो डिजाइन है फिर उठाई से देखा। सबसे ज़्यादा पूरा हाथ इसके घर में, इसके बहनोई लोग और इसकी बहन का है। पूरा हाथ वही लोग सबसे ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ, अगर शादी हो गई है तो कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले बीच में। अपने घर का देखो ना, मेरे घर में क्यों देख रहे हो। मैं भी तो आई हूँ, क्यों किसी के मैटर में नहीं बोल रही हूँ। अरे मेरा यहाँ क्या है, मैं 1 साल 2 साल 4 महीने 6 महीने या जो भी रह रही हूँ, मेरे से क्या मतलब है। मम्मी वो लोग अपना देखें। जब रस करा रख दो कौन में, और एकदम काटते हैं। नहीं दीदी, यही वाला दीदी। लेकिन नहीं, उस घर में तो कुसुर फुसुर यहाँ वहाँ। मुझे कमेंट की थी कि तुम्हारी ननद तुम्हारी तरह
10 महीने मायके में नहीं रहती हूँ तो आइक रहा ना। अब माई तार निवासा देते ना आइक रहा निवासा पबू तब न रहबू तोरी नहीं हम नाई बाटिक मन से दो पैसा चोरा के गायब कही दे ले माई दे दे। हमारे माई बाप उन्हें संस्कार दे हैं कि बेटी तो पैसा चोरावा करा ऐसे करा करा। जो जैसा बोलेगा उसका हम वैसा जवाब देंगे। अगर एक बोलेगा तो मैं 4 जवाब दूंगी तब समझ में आएगा क्योंकि बहुत सह लिया मैंने। चुपचाप जो कह जाता वो का करा। मैं सबसे ज़्यादा अपने तीसरे वाले नंबर नंदोई को कहना चाहूँगी कि अगर मेरे बीच में इंटरफेयर किए तो फिर मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं, ठीक है। पहले अपने घर का देख लो, अपने भाई का देख लो, उसके बाद अपने किए खाओ। अपने भी पेड़वा में रहा, अपने भाई का देख लो क्या क्या नहीं किया, उसके चक्कर में तुम्हारी भाभी का क्या क्या दशा किया। अपने पहले भाई का देख लो, भाई की लड़की का देख लो इलाहाबाद में क्या क्या कर रही, फिर दूसरे को कहने आना नहीं। मामी के रहा कहा मैं नहीं मालूम का करे। तोरे ब्रश नहीं भाई अपन ब्रश करे, अपन ब्रश कही जाते हैं नहीं, अपन ब्रश कही जाते हैं नहीं। दूसरे ब्रश करे बीमारी होते है। अपन ब्रश करे जगह दूसरा ले आओ दुकान पर से। हाँ ठीक है। जैसे यहाँ बोल के गए थे ना, जो गाली फोन में दे रहे थे यहाँ देते तो यहीं कुचवा के बनवा देती, तब जाते तब समझ में आ जाता कि यहाँ कहाँ पे आया हूँ। दूर जाने के बाद सबके समझ में आता है, सब बोलते हैं। तुम गाली दोगे तो मैं थोड़ी चुप रहूंगी, मुझे भी गाली आती है, बट इंसान ये सोचता है कि गाली देने से अपना ही मुंह खराब होगा, लेकिन नहीं। अब जब खराब ही है तो एकदम खराब करके देखे ना, तब सही क्या करना है। अंकल मम्मा अरे आवत रहे और जात रहे इसको लिए कोई जाते हैं। जो कमेंट करेगा, जो वीडियो मेरे खिलाफ फालतू बोलेगा बिना जाने समझे, उसको हम अगवाएंगे, बहुत अच्छे से अगवाएंगे। सोचा नहीं होगा कितने अच्छे से अगवा रही है। मुंह धो जाता ना। जो जैसा सोचेगा ना हम भी अब वैसा ही करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को एंड करते हैं। और अभी मैं काट रही हूँ चिप्स, चिप्स काट रही हूँ। उसके बाद अभी इसको उबालेंगे, धोएंगे, उबालेंगे, धूप में फैलाएंगे, तब जाएंगे फिर नहा के दुकान पे। वो फ़ोन जो है मेरा चार्ज नहीं है, मैं फ़ोन को चार्ज में लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी फिर दुकान पे। क्योंकि फ़ोन तो मान लीजिए 10 मिनट में चार्ज हो जाता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। बोला था इतना महंगा फ़ोन ली है तो सब कमाई के लिए है, तार सभी बहनों की कमाई दे हैं ना, वही कमाई के लिए बाटी।
तू सब तार बहन वाले लोग कमाई कमाई दे रहा हूँ कमाई पे ले है इतना महंगा फ़ोन तोरे सबके तटता ही नहीं तो लेबा कहाँ से जकरे आटे वही ले ना। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, काम कर लें, उसके बाद मिलेंगे शॉर्ट वीडियो या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो इस टाइम नहीं मिल पा रहा है, या तो फिर डांस वीडियो बहुत कम टाइम नहीं मिल पाता है। लड़की आती है सीखने, फिर वो लोग सीख के जाती हैं लगभग 3 बजे के लगभग, उसके बाद फिर मुझे भी सिलाई करनी रहती है, कपड़ा इस टाइम ज़्यादा है, सोच रहे हैं जो भी है सिल के हटा दे, लगन का टाइम आ जाएगा तो फिर और भी ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा तो और भी दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सिल के हटा दूँ, तभी शॉर्ट्स वीडियो नहीं पड़ पाता है टाइम से मेरा। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।